नमस्कार। कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। के की हिंदी के नाम से मेरा चैनल है। आप जब भी समय मिलता है प्लीज विजिट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम कविता पढ़ेंगे। हमारे महत्वपूर्ण कवि पवन करण, जिनका जन्म 1964 में हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। आप जानते ही हैं ग्वालियर बहुत फेमस शहर है, ऐतिहासिक शहर है। उनका कविता संग्रह स्त्री मेरे भीतर बहुत फेमस रहा और उसके बाद लगातार वो अलग अलग मिजाज की और महत्वपूर्ण कविताएं लिखते रहे। पवन करण की कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूं। स्त्री को पुरुष किस तरह से देखता है, उसके जीवन के अनुभवों को कैसे अपने भीतर दर्ज करता है, पवन जी ने बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी है। मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा आपके समक्ष। तुम जिसे प्रेम कर रही हो इन दिनों, कविता का नाम है, लंबी कविता है। तुम जिसे प्रेम कर रही हो इन दिनों, तुम्हें पता है इन दिनों तुम जिसे प्रेम कर रही हो उसकी जाति क्या है। जिसे तुम अपना सब कुछ सौंपती जा रही हो लगातार, क्या तुम उसकी इस बात का मर्म समझती हो, जो वह तुमसे कहता है हर बार। एक बात जो मैं तुम्हें अपने बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं उसे तुमसे छिपा नहीं रहा। वह बात उसकी जाति को लेकर है। तुम्हारा प्रेम है कि उसने तुम्हें इस बात पर कभी ध्यान नहीं देने दिया कि क्यों ऐसा होता है। जब भी जाति को लेकर सबके बीच कोई कोई बात चलती है, वह चुप बना रहता है। अपनी जाति को लेकर नहीं करता कोई बात, और वह यह भी चाहता है जितनी जल्दी हो बदले उसके लिए कष्टप्रद यह विषय। जब तुम छोटी जातियों को लेकर घृणा उगलती हो, वह तुमसे अपनी आंखें चुराने लगता है। क्यों वह अपनी जाति को लेकर तुम्हें तपाक से कोई उत्तर नहीं देता। तुम्हारे आगे क्यों टाल जाता है वह अपनी पहचान का उल्लेख। यह बात जिसे इस भय से कि वह किस जाति का है जानकर छोड़ न दो, तुम उसे बताना चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा है। तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। तुम जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं कतई, तुम जो उसके साथ बिताना चाहती हो जीवन, तुम जो उसे अपनी तुम जो उसे अपने प्रति मानती हो सबसे संवेदनशील। मुझे नहीं लगता उसकी असलियत जानकर उसकी ओर वह बहाव रह पाएगा तुम्हारा, जो अभी है तुम्हारे भीतर अपार। उसकी जाति उसकी जाति उसकी जाति, यह शोर कान पका डालेगा तुम्हारे। उसकी जाति की तरफ हमेशा तनी रहने वाली उंगली अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए कर देगी तुम्हें विवश।
और यह सब तुम्हारे द्वारा उसकी पसंद के पुरुष के न चुन पाने की वजह से नहीं, उसकी छोटी जाति का होने की वजह से होगा। पता नहीं ये बातें सुन सुनकर तुम कितना अड़िग रह पाओगी कि कम से कम तुम्हें जाति तो देखनी थी। तुम कहीं भी कुछ कर लेती हमें मंजूर होता, लेकिन वह तो कतई स्वीकार नहीं। हम किसी को उसके बारे में किस मुंह से बताएंगे। सिर्फ अपना बनाए रहने के लिए तुमने कितनी कस्में नहीं दी उसे, कितने प्रण नहीं लिए उससे, उसकी जीभ पर कितने खारे आंसू नहीं बरसाए अपने। मुझे नहीं लगता सदियों से संताप झेलते उसके दायरे में शामिल होने की सोचकर ही अपने कलेजे को कांपने से बचा पाओगी तुम। क्या होती है इससे जो उसके लिए तुम अपना सब कुछ लुटाने और वह तुम्हारे लिए गर्दन कटाने तैयार हो। गर्दन कट सकती है, पहचान नहीं। तुम तब भी उसके साथ जीवन गुजारने की कहती हो। वह झुका लेता है अपना सिर, साथ साथ चलने की सुनते ही ठिठक जाते हैं उसके कदम। इसलिए नहीं कि वह कमजोर है बहुत, बल्कि इसलिए कि तुमसे बेहद प्रेम करता वह भी नहीं, तुमसे बेहद प्रेम करता वह भी नहीं चाहता उसके प्रेम की जगह जीवन भर उसकी जाति का बोझ ढोती रहो तुम। देह में धंस कर रह जाने वाली जाति की इस फांस को भले ही दबा लो तुम आज, जरूरी तो नहीं वह भीतर दबी रहे हमेशा, उभरे नहीं कभी। क्या पता कल यही फांस तुम्हें बार बार गहरी नींद से उठकर तुम्हारे बगल में सोते आदमी की जाति का कराए एहसास, आदमी की जाति का कराए एहसास। इतनी लंबी कविता है और कविता आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का जैसे एहसास होगा। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बड़े सहज अंदाज में कवि ने जाति के सवाल को दर्ज किया है यहाँ पर। और स्त्री मेरे भीतर ये प्रकाशन हुआ था, इसका राजकमल प्रकाशन संस्करण 2006 में ये कविता संग्रह छप के आया था। लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। और पवन जी उसके बाद उनके बहुत सारे कविता संग्रह छप के आए हैं। उन्होंने रामायण और महाभारत की स्त्रियों पर भी कविताएं लिखी है अलग अंदाज में, आधुनिक सोच के साथ। पवन जी को पढ़ा जाना चाहिए। उनकी कविताएं जरूर हमारे मन में बेचैनी पैदा करेगी, सवाल पैदा करेगी और हमारी सोच को झकझोरने का काम करेगी। तुम जिसे प्रेम कर रही हो इन दिनों, ये कविता भी जाति के सवाल अंबेडकर साहब को आप याद करेंगे बार बार, और हिंदुस्तान के गांव की आप वास्तविकता जानेंगे तो पता चलेगा बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम पवन जी को और भी पढ़ते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।